महफिल वो करके फिर समय पर आ जाता। लेकिन घटना ऐसी बनी कि इंद्र इस अरुणी, जो अरुण से अरुणी बना था, इस विचित्र कथा का ये अरुणी, उस पर इंद्र लुब्ध हो जाता है। इतनी अप्सराएं, लेकिन अरुणी का सौंदर्य देखकर ये आदमी लिप्सित होता है। उससे मैत्री कर ली, आगे मैं न जाऊं, मैत्री कर ली और उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था वाली। लौटा अरुण सुंदरी के रूप में लौटा। उसने सोचा कि जब ड्यूटी पर जाना होगा तब फिर अरुण हो जाऊंगा, लेकिन अभी तो इंद्र भी मेरे पर मोही, संतान भी हो गई। जो वाली है, जो रामायण का वाली, इस घटना उसके मूल में है। यहां सूर्य के पास आया, छुट्टी पूरी हुई, सूर्य ने अरुणी को देखा कि तू अरुण है कि अरुणी हूं? बोले मैं अरुणी हूं, अब मैं अरुण हो जाऊंगा, ड्यूटी पर आ गया। लेकिन नहीं, अब तू अरुण मत बनना। देवता भी, अब सूरज उस पे भी मोहित हुआ, और सूरज को और इंद्र को पहले से बनती नहीं है। और इन दोनों को जो जो पुत्र हुए परंपरा में, इन दोनों बेटों में भी कभी बनी नहीं। यहां सूर्य और अरुणी की मैत्री हुई, वहां एक बेटा पैदा हुआ, वो सुग्रीव हुआ। दोनों भाई में कभी बनी नहीं, क्योंकि सूर्य और इंद्र में कभी, वही दो। अर्जुन बेटा हुआ इंद्र का एक कथा में, और कर्ण हुआ सूरज का, दोनों में कभी बनी नहीं। पूरी परंपरा, एक बटन खोटू बनता है तो आंखों कोटना बटनो खोटा થઈ જાય। पूरी परंपरा ऐसे अति विचित्र कृति है मेरे ठाकुर की। पुराणों का अनादर मत करना, उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से होना चाहिए, मूल पकड़कर फूल खिलने चाहिए। बाकी ये कथा एक गजब की है, अद्भुत है। और फिर ये दोनों बालकों को किष्किंधा के उस समय ऋषि नामक वानर राज था, उसको सौंप दिया किष्किंधा में। उस वानर राज ने उसको बनाया। लेकिन ये जाति थी कि बंदर थे, जैसे ऐसे आजकल के बंदर नहीं, ये सब जाति है। बंदर का रूप है, बात और है, बाकी ये जाति है। एक कथा तो ऐसी है कि ये सुग्रीव और बाली फिर गौतम ऋषि को सौंप दिया अहल्या के पास, दोनों वहां। लेकिन दोनों बचपन से लड़ते थे, तो तूफान बहुत करते थे आश्रम में। एक दिन गौतम ऋषि बहुत नाराज हो गए कि तुम उधामा करते हो, तो गुस्सा करके बंदर हो जाओ। तब ये दोनों वानर जाति में परिवर्तित हो गए, और फिर उसके मुताबिक उसको सौंप दिया ऋषिराज वानर को किष्किंधा में। तो जो कथाएं मिल रही हैं, परमात्मा की कृति की अति विचित्रता की कथा वो है, जो नेति के सिवा कुछ हम नहीं बोल पाते। नेति नेति नेति, इसमें ये जो समाज है, सुकृति समाज है, उसके नाम से एक कैलाश पर्वत है किन्नर, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो हम कभी मौका मिला तो कभी योग बना तो हम दर्शन करने जाएंगे कि ये किन्नर कैलाश पहली बार में सुन रहा हूं। अच्छा, जिस समाज को कैलाश की उपमा दी जाए, जिस समाज को परम सुकृति माना जाए, उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। और कल आदरणीय नगीन बापा ने जो बीच में कहा अपना मंतव्य, मुझे अच्छा लगा कि भारत सरकार ने भी नर जाति नारी जाति वैसे ही किन्नर जाति का स्वीकार कर लिया है। यह कोई बड़ी उपलब्धि की बात नहीं है, स्वीकार करना ही चाहिए। आज तक नहीं हुआ, इसका प्रायश्चित होना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाप मानस की ये जो बात है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस समाज और पूरी सृष्टि कुछ न कुछ विकृतियों से बंधी हुई है। यहां कोई विकारों से, यहां तो जेहि राखे रघुबीर सौ उबरे तेहि काल वहां। अपवाद कुछ है, क्योंकि तुलसी ने एक बहुत प्यारी चौपाई लिखी, यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा
विकृति, कमजोरियां और विकारों से हम अपने बल से कभी भी मुक्त नहीं होंगे, हो पाएंगे। किसी के प्रसाद से ही हुआ जा सकता है, इस साधन से नहीं होगा। कोई कृपा कर दे, तुम्हारी कृपा कोई। और मैं एक बात, मेरी व्यासपीठ एक बात अक्सर कहती कि किसी भी व्यक्ति का स्वीकार करो ना तो कमजोरियों के साथ करो। तुम कहो कि 100 टचनु सोनू, तो सोना होगा, आभूषण नहीं होगा, स्वर्ण होगा, गहना नहीं होगा। और खदान में पड़ा सोना कौन काम का, किसी के कंठ का गहना बने तभी स्वर्ण की महिमा है। और कहते हैं 100% जो नगद सोना है उसका गहना नहीं बनता, कुछ तांबे का भाग डालना ही पड़ता है, ऐसा सुना है। अब ये सोनी लोग जाने। हाँ, हरि भजेगा उसके लिए शुद्धि का अवसर है। सुरसिंह जी गोहिल कला भी बोला है कि देखी बुराई ना डरूं, मने शी फिकर छे पाप नहीं। कारण आश्वासित हूं कि बुराई नहीं धोवा बधे, गंगा वहे छे आप। किस्मत करावे भूलते भूलो करी नाखूं बधी, अन छे आखरे तो एकली ने जी आदि। ज्यां ज्यां नजर मारी ठरे, यादी भरी त्या आपनी। ज्यां ज्यां चमन ज्यां ज्यां गुलो त्या त्या निशानी आपनी। दीक्षित धन को याद आए, या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, या छोड़ दे मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ। तो ये समाज तो मनुष्य से ऊपर उठा हुआ समाज है, इसीलिए समय पर उसका गुणगान गाया जा रहा है। जय किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जरी जय किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जरी सुर किन्नर नर नाग मुनि, सुर किन्नर गंधर्व, किन्नर, नाग, मनुष्य, इन सबको तुलसीदास जी ने मानस में काम प्रकरण में लिख दिया कि सकल काम के चेरे जानी। विकृतियां सब में होती है, कोई मुक्त नहीं है साहब। भजन करे और रघुवीर बचाए वही बच सकता है। लेकिन इन कमजोरियों को कबूल करते करते जो पुण्य कमा लेता है, जो सुकृति बना सकता है, उसके नाम का कैलाश हो सकता है। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, उसके नाम का कैलाश हो सकता है। तो किन्नर समाज के लिए जो कुछ बातें हो रही, धर्म क्षेत्र बनने से बजाय रामायण कहती है धर्म रथ बनो। क्षेत्र एक जगह जड़ हो जाता है, धर्म जड़ नहीं, फ्रीज न हो जाए धर्म, धर्म रथ हो। मानस और महाभारत में इतना ही फर्क है, महाभारत है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवा हमने धर्म को क्षेत्र बना दिया। अच्छा नाम तो बड़ा प्यारा है धर्म क्षेत्र, लेकिन एक जगह बंधियार न बन जाए धर्म।
इसलिए तुलसी ने एक नवी योजना बनाई और रामचरितमानस में धर्म क्षेत्र की जगह धर्म रथ को रखा। रथ गति का परिचायक है, रथ चलता, धर्म निरंतर प्रवाहमान होना चाहिए, देश काल के अनुसार उसका संशोधन होना चाहिए। कभी कभी हम क्षेत्र बंध जाते, बस संकीर्ण हो जाते। रामचरितमानस में जैसे धर्म रथ है, मैं कल चूक गया, रह गई बात प्रवाह में। जब परशुराम और भीष्म आमने सामने युद्ध के मैदान में आते हैं, तब भीष्म ने जैसे प्रणाम किया परशुराम गुरु समझ करके, और फिर परशुराम जी कहते हैं कि भीष्म आप रथ पर बैठ जाइए, आ जाइए रथ पर। तो भीष्म ने मना किया कि आप मेरे विद्या गुरु है, लड़ने का आपने आदेश दिया है तो मैं आपके सामने लड़ूंगा, लेकिन मैं रथ पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरा गुरु नीचे हो और मैं रथ पर नहीं लड़ सकता। नहीं, आप रथ पर बैठो। बार बार कहा, बोले मुझे गुरु समझता है तो मैं आदेश देता हूं, बैठ जा। ले, वट हुक्म का प्रयोग किया। गुरु मानता है तो आदेश मान, मैं भले नीचे, तू बैठ जा रथ पर। फिर भी कहा, बाबा संकोच हो रहा है, यार लड़ना है, फिर भी मानवता तो देखो, हमारे देश की मानवता तो देखो। जब बहुत जिद की भीष्म दादा ने, तब परशुराम ने कहा, मेरे पास भी एक रथ है, महाभारत। बाबा अब तो नंगे पैर धरती पर है, बोले मेरे पास रथ है। कौन सा रथ? तब एक नए रथ का सर्जन परशुराम की मानसिकता से निकला। वो कहा, ये पूरी धरती मेरा रथ है, मैं धरती पर खड़ा, ये मेरा रथ है। ओ, बैठ जा रथ पर, दापण नहीं कर, मैं धरती पर। एक मैं किसी को पूछूं नहीं, लेकिन एक बार एक महात्मा को मैंने पूछ लिया, लेकिन ऐसा जवाब दे दिया तो फिर मैंने महात्माओं को पूछना ही बंद कर दिया। मैंने एक महात्मा को पूछा, बाबा कहाँ रहते हो? बोले धरती पर। मैंने कहा, ले बोराई बापू पूछा, आने पूछा ही नहीं, ले था डायो था, ले पूछा हकीकत, बाबा कहाँ रहते हो? चल गया इतना बोल, धरती पर। और बड़ा सही जवाब था, मना भी नहीं कर सकता। फिर मुझे बहुत वक्त, मैं क्यों पूछा उसको? परशुराम कहते हैं मेरा रथ। फिर जिज्ञासा, क्योंकि मैं आपसे प्रार्थना करूं कि कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए ना, तो उनमें से जितना निकला जाए निकाल लो, लूटो गुरुओं को, है ना, घर में छेद पाड़ो, सुरंग करो और रहस्यों की चोरी करो। सवा भगत भी कहे थे कि गुरु के घर की गम जानने के लिए कोई कोने में बैठ जाओ, उसकी गम पाने के लिए। फिर मुझे भगत बापू को, वैद घरना वाटेला ये ओहड़ नहीं हम जाए, बापा इन्हें तो भरोसे तो भीष्म को हुआ लड़ना बढ़ना तो करेंगे, लेकिन अब बाबा एक नया रथ बोल रहा है, तो जितना नीचो डालूं और ले लूं। तो कहा कि बाबा धरती आपका रथ है, तो घोड़े कौन? बोले 4 घोड़े। कौन से घोड़े? परशुराम ने कहा 4 वेद मेरे रथ के घोड़े हैं। बोल, क्या महाभारत बात लाता है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। मुझे कल ये प्रवीण के उसका बेटा पूछ रहा था रास्ते में कि बापू तो त्रिभुवन दादा तो महाभारत की बातें करते थे और आप रामायण, तो दादा रामायण नहीं, मैंने दादा से रामायण की कथा नहीं सुनी। दादा मुझे रामायण पढ़ाते थे, दान करते थे, कथा तो नहीं सुनी दादा से। वो कभी कभी बोलते तो महाभारत पर बोलते थे। तो मैंने, मेरे मन में जो, मेरी चेतना में जो जवाब था वो मैंने दिया कि दादा ने दुनिया को महाभारत ही दिया, महाभारत के प्रसंग, रामायण मेरे लिए रिजर्व रखी थी सर। ये पूरा का पूरा मुझे प्रदान कर दिया, ये तू ले ले। दादा ने कभी रामायण की बातें नहीं की, ये दे दिया। तो ग्रंथों की बड़ी महिमा है बाप, महाभारत। 4 वेद मेरे रथ के घोड़े हैं। दादागिरी तो देखो यार। और फिर आपका कवच, आपका कंट्रोल कौन है? बोले सावित्री, गायत्री और सरस्वती मेरी सुरक्षा है, मेरी वाणी मेरी सुरक्षा है, मेरी प्रकाश की उपासना मेरी सुरक्षा है, और सावित्री मेरी सुरक्षा है। ये 3 मेरी सुरक्षा है। मानो 3 लगाम लिए मेरा रथ चल। बड़ा सुंदर आध्यात्मिक रथ
महाभारत के मैदान में लाते हैं। मेरे तुलसी ने लिखा, सखा धर्ममय असरथ जाते। ऐ सखा विभीषण, ऐसा जिसके पास रथ हो उसको जीतने का कोई उपाय ही नहीं दुनिया में, उसको कोई जीत नहीं पाता। तो आप मानस किन्नर के जो कुछ बातें मानस के आधार पर और कुछ संदर्भ को लेते हुए आपके सामने मैं संवाद कर रहा हूं। ये समाज पुण्यवान समाज है और इसीलिए शास्त्रोक्त बातें हैं, इसलिए हम सब मंगल प्रसंग में उसका सगुन चाहते हैं, क्योंकि सगुन पुण्यवान का लिया जाता है, पापात्मा का नहीं लिया जाता। इसलिए इस सगुणवंत समाज माना गया है। हाँ, मैं कल भी बोला हूं, आज भी फिर बोलूं कि मानस तो व्यासपीठ से मैं जब एक किन्नर समाज की जो दिव्यता है उसको जो है सो जो पेश कर रहा हूं, इसके साथ साथ जिम्मेवारी भी किन्नर समाज की बढ़ती जा रही है और ये जिम्मेवारी भी उसको और ये होता रहेगा, चलता रहेगा। तो बात कुछ समय के लिए भगवत चर्चा संकीर्तन हो जाए, क्योंकि ये बोलना तो सब ठीक है यार, आनंद आता है, वाणी पवित्र होती है, खुद मजा लेता हूँ इसलिए लेकिन ये समझ तो है गुरु कृपा से कि आखिर में तो हरि नाम ही है सार तो प्रभु का नाम है। इसीलिए कुछ समय के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि बोल। अपने शरीर में ऐसा अन्वेषण हुआ है कि 390 पॉइंट ऐसे हैं जिसको छूने से, दबाने से, प्रेशर करने से, पंक्चर करने से उससे आदमी की तंदुरुस्ती, बहुत से रोगों का निवारण होता है। आज का जो एक विज्ञान है ऐसी खोज करता है, इनमें से 29 बीमारियां, इनमें से 10 तो खास केवल क्लैपिंग थेरेपी से मिटती है, जिसको क्लैपिंग थेरेपी कहते हैं। इसलिए ताली की महिमा है कि हरिनाम के साथ जिन महापुरुषों ने ताली जोड़ दी, ये केवल भावक लोग नहीं थे, बड़े प्रज्ञावान लोग थे। उन्होंने शरीर शास्त्र का अभ्यास किया था, अनुभव 29 मैंने पढ़कर बोल रहा हूं, 29 ऐसी वस्तु है कि तुम ताली लगाओ, इसमें से इतनी वस्तु का फायदा होता है। तो ताली, जिसको क्लैपिंग थेरेपी कहते हैं, आप अंग्रेजी में ज्यादा समझेंगे। आपको अंग्रेजी आती है इसलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं कि नानी के आगे ननिहाल की क्या बात करे यार, इसलिए। बाकी आप तो सब जानते हैं, इसलिए आप गुजराती नहीं जानते, इसलिए मैं गुजराती बोलता हूं। याद रखना, अंग्रेजी की आड़ में गुजराती मत भूलना, मराठी मत भूलना, हिंदी मत भूलना, तमिल मत भूलना, संस्कृत मत भूलना, कश्मीरी मत भूलना, हमारी डोगरी मत भूलना, हमारी भाषाओं का गौरव करना। अंग्रेजी जरूर वैश्विक भाषा है, सलाम करता हूं। मैंने ऐसा एक वर्गीकरण किया है, गुजराती के लिए, महाराष्ट्रियन, सबके अपनी अपनी जो मातृभाषा है, मातृभाषा जो है वो हमारा धर्म है, स्वधर्म है, अपनी मातृभाषा, जिसकी जो मातृभाषा, गुजराती हो तो गुजराती, हिंदी हिंदी। ये जो हिंदी तो राष्ट्रभाषा किसी कारणवश हम नहीं कर पाए, लेकिन मूल तो राष्ट्रभाषा के रूप उसको, तो हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो जन्म भाषा है, मातृभाषा है, वो धर्म है। और हिंदी अर्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हिंदी अर्थ है, सार्थक है हिंदी। अंग्रेजी बहुत महत्व की भाषा है, लेकिन वो काम है, काम है, काम पूर्ता है, काम पूर्ति यूज करो। मातृभाषा धर्म है, हिंदी अर्थ है,
अंग्रेजी काम है और संस्कृत मोक्ष है। यह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसीलिए राम नाम के साथ ताली को जोड़ा। तो एक क्लैपिंग थेरेपी जो है, जब आदमी ताली लगा करके, केवल ताली लगा करके, विद्वान लोग कहते हैं 15 मिनट आदमी को रोज तालियां लगानी चाहिए। लेकिन आम नाम लगाड़शो ने तो घरना लोको पागलखाना में बाजू में छे एक बहु मोटू, क्या कल्याण में क्या है, अहिया ज छे, एम अपना केड़ा में ज छे। चला भाई ध्यान रखजो गाड़ी टर्न लेवा में। मेरे कहने का मतलब मेरे भाई बहन, ये जो एक कई कई रोगों की वो करती है, ऐसा मैंने पढ़ा है, इसलिए आपके सामने पेश कर। तो राम नाम के साथ ताली, अकेले ताली लगाओ तो भी उसकी असर होती है, हरि नाम के साथ लग जाए तो खबर नहीं, 4 चांद लग जाए, दुगुना तिगुना हो जाए फायदा। तो एक थेरेपी वो निकली है, इसलिए भाव से ताली के साथ ताली पढ़ो। भगवत गोमंडल में ताली के कितने अर्थ है? भगवत गोमंडल शब्द को ताली એટલે वचन आपको, जा ताली यानी वचन आपको, ताली यानी स्वीकार, ताली मानी प्रतिज्ञा, जा मैं करूंगा। ताली मजाक में भी ताली का उपयोग होता है, कोई ऐसी बात करे तो लोग ताली लगा करके बिठा देते हैं, मजाक भी कर, उसमें भी ताली का। और तबले का गाने में जो ताल का उसमें भी ताली का उपयोग होता है, वहाँ भी ताली खरी भरी खाली खरी खाली, उसमें ताली का संगीत के न्याय से इसका उपयोग होता है। तो भगवत गोमंडल में ताली के बहुत अर्थ दिए हैं।